नमस्कार। दिल्ली में चुनाव है, ठंड के माहौल में चुनाव की गर्मी और आगे आगे आम आदमी पार्टी, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी कहां है? बीजेपी की बात हम बाद में करेंगे। पहले यह जानिए कि दिल्ली में चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 21 कैंडिडेट्स की घोषणा की है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही चुनावी हवा में एक गंध है, और वह गंध यह है कि दिल्ली में कांग्रेस को ढंग के कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस जितनी विशाल पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी को कैंडिडेट ना मिले, सुनने में विश्वसनीय नहीं लगता है, पर इस गंध में दम तो है। कारण कहा जा रहा है कि कांग्रेस सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहती थी, लेकिन पहले लिस्ट में सिर्फ 21 के नाम आए। अगर कैंडिडेट उपलब्ध हैं, मजबूत नेता हैं, तो 21 ही क्यों? और दूसरी बात, जो 21 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हुई है, उसमें 10 से ज्यादा वही हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। यानी हारे हुए कैंडिडेट्स पर ही दाव। 21 में 21 का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 5-6 सुन लीजिए। बादली से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव, वजीरपुर से कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, बल्ली मारन से हारून यूसुफ, द्वारिका से आदर्श शास्त्री। आदर्श शास्त्री पहले आम आदमी पार्टी से एमएलए रह चुके हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी थी, तो आदर्श शास्त्री का नाम कांग्रेस से द्वारिका के लिए। और सबसे बड़ा नाम नई दिल्ली से संदीप दीक्षित। यानी दिल्ली में मुकाबला संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच होगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। संदीप दीक्षित को आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी में जाना पहचाना नाम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं और पूर्व सांसद भी हैं। तो यह तो हुई कांग्रेस की बात। और आम आदमी पार्टी अभी तक 31 कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुकी है। पहले लिस्ट में 11 और दूसरे लिस्ट में 20। जो एक बात कॉमन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, वह यह है कि आम आदमी पार्टी में जो 31 कैंडिडेट्स की घोषणा की है, उस 31 में से 10 आयातित हैं। यानी पिछले 1 माह के अंदर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से या दूसरी पार्टियों से। और कांग्रेस के जो 20 कैंडिडेट्स आए हैं, उसमें आधे से ज्यादा पराजित कैंडिडेट हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। और रही बात बीजेपी की, देश पर शासन कर रही बीजेपी की, तो बीजेपी ने अब तक एक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। अब आप पूछेंगे कि बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है? 2 कारण है। पहला कारण, दिल्ली में अब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव को 1.5 से 2 माह बाकी है। और दूसरा कारण, बीजेपी को शक है कि भले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में वह कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अंदर खाने कुछ पक रहा है। आम आदमी पार्टी 70 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 15 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के लिए 1-2, 1-2, 1-2
इस तरह 70 सीटों का बंटवारा होगा, ऐसा बीजेपी को शक है। और हो भी सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। इसीलिए बीजेपी कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं कर रही है। वो देखना चाहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या गुल खिला रही है, क्या सेटिंग कर रही है, क्या गोटी बैठा रही है। उसके बाद ही आएंगे बीजेपी के कैंडिडेट्स। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।